विधायक है प्रदीप कुमार, जिनका ये बयान सामने आया है। पार्टी के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीते। अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ी है, अंतरात्मा की आवाज वोट पड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की विधायक मंजू कुमारी। मंजू जी, पहले बताइए कि खुशी की बात, आपने दावा किया था कि जीत हासिल हो गई और आपके अनुसार जीत हो भी गई। हाँ, जीत तो हो गई। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कवरेज किए, इसको दिखाएं आप लोग। इसके लिए हम लोग 28 वोटों से जीते हैं और 2 वोट इनवैलिड हुआ है और हम लोग इसके लिए हम लोग अच्छा, जी ना, मैंने 24 वोट एनडीए के थे और समर्थन किन्हें मिला, किसका मिला? समर्थन दिया है और समर्थन लोग दिया, तभी हम लोग वोट जीते। 28 वोटों से जीते हैं और हम लोग % से जीते। 2 वोट इनवैलिड हुआ, बाकी हम लोग 28 वोट से जीत गए हैं। 3 वोट इनवैलिड हुआ था, 2 वोट हम लोग का एनडीए का और 1 वोट आपका विपक्ष का मिला है। इनवैलिड के एनडीए का भी वोट हुआ है? हाँ, 2 वोट इनवैलिड हुआ है। हाँ, 2 वोट इनवैलिड हुआ है। 2 वोट इनवैलिड हुआ है। देखिए, यहाँ पर बड़ी बात जीत की है और जीत का आंकड़ा जो है वो 28 का है। लगातार बीजेपी के विधायक बाहर निकल रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे कि दीदी, क्या एक बड़ी जीत आई है दीदी? हाँ, जीत कहेंगे, जीत क्या? जीत हमारी नहीं, जीत विकास की भी है, जीत विश्वास की भी है, जीत राष्ट्रवाद की भी है। और गठबंधन के विधायकों की भी तो जीत हुई, वो लोग भी तो वोट दिए हैं ना, तब न जाके आंकड़ा। हाँ भाई, हम तो सभी माननीय विधायकों को दिल से आभार, जोहार, नमस्कार। अच्छा, 3 बीजेपी इनवैलिड हुए, बीजेपी विधायकों को कितने वोट पड़े, ये बताइए, आप अपने से बताइए। जेएमएम को 30 वोट मिले, कांग्रेस को 20 वोट मिले, हमें 28 वोट मिले और 3 वोट इनवैलिड हुए। इनवैलिड किस पार्टी के हुए हैं? किसके वोट इनवैलिड? 3 इनवैलिड हुए, काफी है। देखिए, यहाँ पर इनवैलिड किनके वोट अमान्य हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, रद्द हुए हैं, इस पर खामोशी है। लेकिन बता दें कि फिलहाल स्थिति यही है विधानसभा परिसर के बाहर कि परिणाम जो सामने आए हैं, उस परिणाम में बीजेपी की ओर से जीत की बात कही जा रही है और लगातार जो 28 वोट बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी है परिमल नाथवानी को मिले हैं, जाहिर है कि बीजेपी विधायकों में खुशी है। कह रहे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो अभी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे और खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां देखे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत हो गई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, चौंकाने वाला रिजल्ट है। भले ही ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं थी। घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके कक्ष में एनडीए के विधायक पहुंचे, खासतौर पे बीजेपी और एलजेपीआरबी के विधायक पहुंचे और लगातार नारे लगाते रहे, जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। तो साफ तौर पे उन्होंने संकेत दिया कि परिमल नाथवानी की जीत हो गई है। अब आंकड़ों की बात है कि परिमल नाथवानी के पक्ष में कितने वोट मिले हैं, ये शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आ रही है। वैसे दिवाकर जी, नीरा जो है विधायक हैं, वो बता रही थी कि अभी 28 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं, तो ये बिल्कुल जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की विधायकों की माने तो बीजेपी के विधायक लगातार ये बातें कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी को के पक्ष में 28 वोट पड़े हैं और जो बैजनाथ राम है जेएमएम के उम्मीदवार, उनके पक्ष में 30 वोट पड़े हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, बीजेपी के विधायकों के कथनानुसार कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो हार गए हैं राज्यसभा चुनाव और उनके पक्ष में महज 20 विधायकों के वोट पड़े हैं। 3 जो विधायकों के वोट हैं वो अमान्य यानी रद्द कर दिए गए हैं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि ये जो भी बातें जो भी खबरें हम दे रहे हैं वो बीजेपी के विधायकों के बयान पर हम दे रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने जो है औपचारिक रूप से सेलिब्रेट किया है और बाबूलाल मरांडी के कक्ष में पहुंच के जय घोष के नारे लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, बाबूलाल मरांडी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो ये संकेत करता है कि उनकी जीत हो गई है। ये अप्रत्याशित तरीके से जीत हुई है। जो आंकड़े थे वो एनडीए के पक्ष में नहीं थे और ये माना जा रहा है कि ये एक नैतिक जीत है एनडीए के लिए। ठीक है दिवाकर जी, मेरे साथ आप बने रहिए। मेरे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं रांची से। संजय, ये कैसे इतना बड़ा उलटफेर हो गया? बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार की जीत की जानकारी मिल रही है।
बैजनाथ राम जी के लिए लड्डू लाए हैं। बिल्कुल, देखिए पहले मिठाई के डब्बे में लड्डू पहले गिन लीजिए। हम लोगों को खुशी है। देखिए क्या कीजिएगा, वो अपना खिलाए होंगे, लेकिन हम देखिए लड्डू की संख्या बता रही है कि मिठास पहले से कायम थी और कुल मिलाकर